बैक टू बैक मीटिंग्स हरियाणा कांग्रेस की, कभी हरियाणा लेवल पर तो कभी केंद्रीय स्तर पर, कभी राहुल गांधी के साथ तो कभी पार्टी के दूसरे सेंट्रल लीडर्स से। आखिर क्या प्लान बना रही है कांग्रेस हरियाणा के लिए? संगठन पर पूरा फोकस, पहले जिला अध्यक्ष बनाए और फिर मैदान में उतार दिए ब्लॉक अध्यक्ष, जिसका विस्तार भी हुआ 2-3 दिन पहले ही। नई लिस्ट में 12 जिलों में 57 ब्लॉक अध्यक्ष लगाए गए और फिर केसी वेणुगोपाल, संजय दत्त, राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी बैठक दिल्ली में। क्या बड़ी तैयारी पार्टी की, किस बात पर मंथन, क्या बनाई जा रही है रणनीति? संगठन पर पूरा ध्यान, जहां बिना संगठन के 3 चुनाव लगातार हार गई पार्टी, क्या अब वहीं पर है पूरा फोकस? क्या जमीनी प्लान से हो रही है 2029 की तैयारी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस अब सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, कमजोर संगठन को ही सबसे बड़ी ताकत बनाती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि 2029 के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन कांग्रेस लगातार संगठन पर फोकस कर रही है और विस्तार करती नजर आ रही है पार्टी। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तीनों चुनाव लगातार हार चुकी है, हार की हैट्रिक लग गई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण मजबूत और सक्रिय संगठन का अभाव माना जाता है, क्योंकि जिला स्तर पर संगठन ही नहीं था कांग्रेस का कई सालों से। लेकिन अब कांग्रेस उसी मॉडल पर काम करती हुई दिख रही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए जा चुके हैं और लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर चल रहा है, जिससे उद्देश्य साफ है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, स्थानीय नेतृत्व तैयार करना और बूथ स्तर तक पार्टी की मौजूदगी मजबूत करना। इस पूरी कवायद पर राहुल गांधी की खास नजर भी बताई जा रही है। राहुल गांधी लंबे समय से संगठन को चुनावी सफलता की बुनियाद बताते रहे, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो स्थानीय मुद्दों पर पकड़ बढ़ेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होगा और चुनावी मशीनरी भी ज्यादा प्रभावी होगी। इसलिए केसी वेणुगोपाल के साथ अभी बैठक हुई हरियाणा कांग्रेस की परसों ही, जिसमें प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब हरियाणा इकाई के हर स्तर पर तालमेल सुनिश्चित करना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत तब हुई थी जब संजय दत्त को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में कई दिनों तक नेताओं से बात की, जिला अध्यक्षों से बात की, हारे हुए प्रत्याशियों से बात की, एक एक करके सबसे बात की और फिर राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसको इस तरह भी देखा गया कि बैठकों से जो जो बातें सामने आई वो संजय दत्त ने राहुल गांधी के सामने रखी। हालांकि उसके बाद उन्होंने सीधे प्रदेश के दौरे शुरू कर दिए। पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, उसके बाद पलवल, नूहू, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक लगातार बैठकें हुई। अलग अलग जगहों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखा गया और अब 7 से 10 अगस्त तक उनका सोनीपत और पानीपत का दौरा रहने वाला है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहेंगे। इन दौरों का मकसद केवल कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, स्थानीय नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और आगामी राजनीतिक रणनीति तैयार करना है। इसी बीच 2 दिन पहले ब्लॉक अध्यक्षों की एक लिस्ट भी जारी हुई। कांग्रेस लंबे समय से संगठन को बूथ और ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। नई नियुक्तियों के जरिए पार्टी संदेश देना चाहती है कि अब संगठनात्मक ढांचा सक्रिय मोड में आ चुका है। यानी पार्टी पहले संगठन को मजबूत कर रही है, फिर स्थानीय फीडबैक के आधार पर रणनीति तय की जा रही है और उसके बाद प्रदेश नेतृत्व के साथ समन्वय बनाकर आगे की चुनावी तैयारी को गति दे रही है। तो हरियाणा में कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी आलाकमान सख्त भी है और एक्शन में भी है। खुद राहुल गांधी भी कई बार हरियाणा आ चुके हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2025 में काफी विचार विमर्श करने के बाद एक ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, राव नरेंद्र को, जो न्यूट्रल माने जाते हैं, यानी कि गुटबाजी को दूर करने का प्रयास हुआ। ये किसी खेमे से जुड़े हुए नहीं माने जाते हैं। उसके बाद करीब 11 साल के बाद, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से जिला स्तर पर कांग्रेस का कोई सक्रिय संगठन नहीं था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगस्त 2025 में पार्टी ने 32 जिला अध्यक्ष घोषित किए 11 साल के बाद। फिर 33वां जिला अध्यक्ष बनाया गया नवंबर 2025 में, क्योंकि एक पानीपत शहरी जिला अध्यक्ष का नाम किसी कारण से पहले लिस्ट में होल्ड हो गया था। लेकिन खास बात यह है कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट में भी कोई खास गुटबाजी
नहीं थी, सबके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तवज्जो मिली थी उसमें। उसके बाद पिछले साल ही सितंबर महीने के अंत में राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। फिर गुटबाजी पर कंट्रोल करने के लिए अनुशासन कमेटी का गठन हुआ। राहुल गांधी लगातार हरियाणा पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले साल भी मीटिंग की विस्तार से नेताओं के साथ चंडीगढ़ में। इस साल के शुरुआत में भी कुरुक्षेत्र में नेताओं के साथ बैठक की, पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का संदेश दिया। इसके बाद बृजेंद्र सिंह की यात्रा में भी आए थे, अभी मई के महीने में सद्भाव यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद जून में 17 जून शायद तारीख थी जहां तक मुझे याद है, जब हरियाणा कांग्रेस ने 19 जिलों में 103 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए थे। पहली लिस्ट जारी हुई थी नए ब्लॉक अध्यक्षों की, और अब 4 अगस्त को फिर से एक और लिस्ट जारी की पार्टी ने, जिसमें 12 जिलों में 57 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसमें 3 जिले ऐसे हैं जो पहली लिस्ट में नहीं थे, एक झज्जर है, दूसरा फरीदाबाद है और तीसरा सिरसा है, जिनमें अभी ब्लॉक अध्यक्ष लगाए गए हैं। हालांकि दोनों लिस्ट में हांसी जिले का नाम नहीं है, यानी कि अभी हांसी में पार्टी ने कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाए हैं। और ये जो नई लिस्ट है इसमें विस्तार भी किया गया है। जिस ब्लॉक में पहले नियुक्ति नहीं हुई थी वहां अब की गई है, हालांकि 1-2 जगह बदलाव भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। हरियाणा कांग्रेस फिलहाल संगठन पर ध्यान देती दिख रही है। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लगातार बैठ के जिलों के दौरे और राहुल गांधी की सीधी मॉनिटरिंग, ये सभी संकेत बताते हैं कि पार्टी 2029 की तैयारी में लगी है, वो भी जमीन पर एक्टिव वर्कर्स और पदाधिकारियों के साथ। तो क्या कांग्रेस वाकई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जो रही पार्टी की, उसको अब सबसे बड़ी ताकत में बदल रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।